हाँ, यही था कि मतलब दिमाग में बहुत सा गंदी बातें या गंदा हरकत के बारे में चलते रहता था दिमाग में, और कहने का मतलब नशा के चक्कर में पूरा बर्बाद हो चुके थे। यहाँ पे हम 5 दिन रहे और उससे अच्छा अनुभव फ़ील हो रहा है कि यहाँ से जाने के बाद उस वातावरण में नहीं जाएँगे हम, नहीं उन लोगों के साथ घूमेंगे जो हमको गलत रास्ता पे ले जाएँ। मैं पहले बहुत मतलब डिप्रेशन में, टेंशन वेंशन में रहता था, पर जब से ये हुआ है तो यहाँ जब से मैं आया हूँ तो एकदम नॉर्मल रहता है, मतलब खुश रहता है, मन खुश रहता है, हमेशा शांति फील होता है। उस क्लासेस सीखने को मिला, ध्यान से मन शांत होता है और पढ़ाई पे फोकस होता है और निगेटिविटी दूर होता है, चिड़चिड़ापन दूर होता है। तो ईपीडीसी कोर्स करने के बाद यही पता चलता है कि हमारे जीवन में शारीरिक और मानसिक आध्यात्मिक को मतलब कि चलाने के लिए जो है स्विच देने का काम किया करते हैं पीडीसी कोर्स के माध्यम। हर पर्वत पे मणिमाणिक नहीं होते, हर हाथी के माथे पर मुक्तामणि नहीं होती, हर जंगल में चंदन के पेड़ नहीं होते और हर देश के पास अखिल विश्व गायत्री परिवार जैसे संस्था नहीं होते। अखिल विश्व गायत्री परिवार की युवा इकाई प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ बेगूसराय बिहार द्वारा आयोजित पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स बैच संख्या 13 आज सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें 10 भाइयों ने किया। आइए उनसे उनका अनुभव पूछते हैं। सबसे पहले भैया आपका नाम क्या हुआ? संकी कुमार। आप किस जिला से हैं? हम मधेपुरा जिला से हैं। जैसे आप यहाँ 5 दिन रहे भैया मंदिर पर पीडीसी की, उससे आपका अनुभव क्या है? उससे बहुत अच्छा अनुभव है और यहाँ पे बहुत अच्छा तरह से चलने के लिए और बोलने के लिए सिखाया जाता है कि अपने घर परिवार में माता पिता से बढ़िया से बात करो और गायत्री मंत्र का जाप। जैसे कि भैया आपका कोई ऐसा नेगेटिव जो आप छोड़े होंगे, उस बारे में थोड़ा बता सकते? हाँ, यही था कि मतलब दिमाग में बहुत सा गंदी बातें या गंदा हरकत के बारे में चलते रहता था दिमाग में, और कहने का मतलब नशा के चक्कर में पूरा बर्बाद हो चुके थे। यहाँ पे हम 5 दिन रहे और उससे अच्छा अनुभव फ़ील हो रहा है कि यहाँ से जाने के बाद उस वातावरण में नहीं जाएंगे हम, नहीं उन लोगों के साथ घूमेंगे जो हमको गलत रास्ता पे ले जाए। और यहाँ आपको बहुत सारे लोग का मित्र रहता है कि गायत्री मंदिर जा रहे हैं, कहीं यहाँ पर बाबा ना बना जाए, आप इस बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, यहाँ पे बाबा नहीं बनाया जाता है, बल्कि यहाँ पे सिखाया जाता है कि समाज में कैसे रहें और कैसे बात विचार और किस तरह से हम चलें कि हमको आदमी अच्छा कहें वहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप आ जाइए भैया। आपका नाम क्या हुआ भैया? मेरा नाम अमन कुमार है, आप किस जिला से हैं? बेगूसराय जिला से है। आपको यहाँ पीडीसी के बारे में कैसे पता चला भैया? हमें इसके बारे में यूट्यूब के माध्यम से पता चला है और तभी हम यहाँ पर आकर देखना चाह रहे थे कि इस कोर्स में क्या होता है, क्या सिखाया जाता है। मैं यहाँ पर आया और बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे कि 5 दिन आप यहाँ मंदिर पर रहे, 10 क्लास करवाएगा, उस 10 क्लास से आपको क्या सीखने को मिला? सर, मैं यहाँ पर आया, पीडीसी कोर्स किया। देखिए, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली। यह हम लोग का सौभाग्य है कि यह कोर्स करने का हमें अवसर मिला। दैनिक दिनचर्या हमारी एक सिस्टमेटिक वे में कैसे आगे बढ़े, इसके बारे में हमें बताया गया कि कैसे हमें समय पर उठना चाहिए, समय पर पढ़ना चाहिए, समय पर सोना चाहिए, और दूसरा डिसिप्लिन, अनुशासन के बारे में बताया गया और टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया गया। तीसरा, शारीरिक और मानसिक रूप से हम खुद को, अपने आप को कैसे मजबूत बनाए, इसके लिए हमें बताया गया कि ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए और भी योगा करिए। यहाँ पर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जाती है। और लोग को आप बताना चाहिएगा कि पीडीसी करना चाहिए कि? हाँ, मैं बिल्कुल सभी युवाओं से आग्रह करता हूँ कि यहाँ पर आइए, पीडीसी कोर्स करिए। यहाँ पर मैं 5 दिन रहा हूँ। यहाँ के भाइयों ने हम लोगों की पूरे मन से, सच्चे मन से सेवा की है और जितने भी किसी भी प्रकार की समस्या या तकलीफ का सामना हमें नहीं करने दिया। और मैं इनके लिए मनीष सर का, सोनू सर का, आदर्श सर का, विशाल सर का, मनीष जी का, रामकृष्ण जी का और सभी भाइयों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट किए हैं और बहुत कुछ सीखने को मिला। देखिए, बौना फिर बौना है चाहे पर्वत के शिखर पर खड़ा हो, और देवता फिर देवता है चाहे कुएं की गहराई में जरा हो। गुणों से ही मनुष्य महान होता है, ऊंचे आसन पर बैठने से नहीं, महल के ऊंचे शिखर पर बैठने से कौवा गरुड़ बाज नहीं होता। आपका नाम क्या हुआ? रौनक कुमार है। आप 5 दिन पीडीसी क्लास में गायत्री मंदिर पर है, यहाँ भाइयों के बारे में, खाना पीना के बारे में आपका क्या? यहाँ के अनुभव से मैंने यह जाना कि यहाँ के भाइयों काफ़ी अच्छे हैं। आप यहाँ, आपको 10 क्लास करवाया गया, उसमें योगा करवाया, इस सब से आपके जीवन में क्या परिवर्तन, आपके पढ़ाई लिखाई पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? मेरी पढ़ाई लिखाई पे यही इम्पैक्ट पड़ा कि अब मुझे पढ़ना चाहिए और सही मार्ग पे चलना चाहिए। आप एक ऐसा बुराई जो छोड़े होंगे कि आप भविष्य में आपको नहीं करना चाहिए? मैं एक ऐसा बुराई है कि मैं टाइम पास करता था और काफ़ी मोबाइल देखता था
जिससे कि मेरा काफ़ी टाइम बर्बाद होता था और मैं पढ़ाई पर बहुत कम ध्यान देता था। ये चीज़ यहाँ पर सीखने को मिला कि यहाँ पर पढ़ाई करना चाहिए और गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपका नाम क्या हुआ भैया? मेरा नाम आदित्य हुआ, मैं बेगूसराय निवासी। आपको यहाँ पीडीसी के बारे में कैसे पता चला? गायत्री परिवार से घर वाले जुड़े हुए थे, तो अभी घर पे थे हम, तो बताया गया कि कर लेना चाहिए, अच्छी कोर्स होती है। आप यहाँ 5 दिन पर यहाँ पर गायत्री मंदिर पर हैं, इसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इससे यह मतलब पता चला है कि कैसे हम लोग साधना करके अपने जीवन को सुखी और सफल तरीके से जी सकते हैं। जैसे कि बहुत सारा स्टूडेंट्स का ये मिथ रहता है कि हम गायत्री मंदिर जा रहे हैं, यहाँ पर हमको पूजा पाठ या बाबा बने, ऐसा 5 दिन में आपको लगभग क्या है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आके सिर्फ आपको साधना सिखाया जाता है, जिसके द्वारा आप अपने जीवन में की किसी भी दिक्कत को खत्म कर सकते हैं, कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं साधना के द्वारा। और लोग का बताइएगा कि पीडीसी करना चाहिए कि नहीं? हाँ, मैं अपने सारे मित्र जनों को बताऊंगा कि पीडीसी करना चाहिए उन्हें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप आ जाइए भैया आगे। आपका नाम क्या हुआ भैया? यश कुमार, मैं बेगूसराय का स्थायी निवासी हूँ। आप जैसे आप यहाँ पर 5 दिन रहे, 10 क्लास करवाया गया, योगा, मेडिटेशन, इस सब से आपके दिनचर्या में क्या बदलाव है? मैं पहले बहुत मतलब डिप्रेशन में, टेंशन वैसन में रहता था, पर जब से ये हुआ है तो यहाँ जब से मैं आया हूँ तो एकदम नॉर्मल रहता है, मन तो खुश रहता है, मन खुश रहता है, हमेशा शांति फील होता है। आपको यहाँ के भाई के बारे में, खान पान के बारे में बहुत सारा डाउट आता है, तो उस बारे में क्या कहना चाहिए? यहाँ बिना लहसुन प्याज का खाना इतना अच्छा बनता है कि लगता है कि हमको मतलब नॉर्मल खाना लगता है, एकदम अच्छा खाना लगता है। और भाई लोग सब अच्छे से बात करते हैं, हम लोग हमसे बड़े लोग भी आप सब आपस में भैया भाई बहन करके बात करते हैं, भैया भैया बोलते हैं, आप करके बात करते हैं, तो ये सब अच्छा है। जैसे ये सब करने के बाद, पीडीसी करने के बाद आपके दिनचर्या और पढ़ाई लिखाई में क्या परिवर्तन है? पीडीसी करने के बाद मैं एक पढ़ाई पे फोकस कर पाता हूँ बहुत बहुत देर तक। नहीं तो पहले फोकस नहीं हो पाता था मेरा, अभी फोकस हो जाता है बहुत देर तक, और रेगुलर रूटीन मेरा सही रहता है, पहले दिक्कत होती थी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप आ जाइए भैया। आपका नाम क्या हुआ भैया? टुनटुन कुमार नाम है। आप किस जिला से हैं? बेगूसराय जिला से हैं। पीडीसी के बारे में आपको कैसे पता चला? मेरे एक भैया जी हैं जो मेरे घर के बगल में हैं, मंजेश भैया जी, वो यहाँ पे मतलब यहाँ पे जुड़े हुए थे, वही हमको बताया पीडीसी के बारे में, तो हम यहाँ पे आए। 5 दिन रहे 10 क्लास के, उससे आपके पढ़ाई लिखाई में क्या बदलाव आया? बहुत बदलाव आया। पहले हम पढ़ नहीं पाते थे, ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता था। यहाँ पे आने के बाद, पीडीसी करने के बाद हम अच्छा खासा पढ़ पाते हैं। जैसे आप यहाँ पर है, पीडीसी किए, ऐसा कोई एक बुराई जो आप छोड़े होंगे और सोचे होंगे भविष्य में ये चीज़ हमको नहीं करना? हाँ, पहले मेरा थोड़ा विचार गंदा था और मैं कई गंदा विचार करता था, वो सब धीरे धीरे छूट गया, बहुत सारे नेगेटिव। जैसे पहले का रूटीन आपका और अभी पीडीसी किए उसके बाद का रूटीन में क्या परिवर्तन? बहुत ज़्यादा परिवर्तन है। जैसे कि का सदुपयोग नहीं कर पाते थे, अभी हम समय का सदुपयोग कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ भैया? मेरा नाम नवनीत कुमार हुआ। आप कहाँ, किस जिला से? हम बेगूसराय जिला से हैं। आपको पीडीसी के बारे में कैसे पता चला? हमें यूट्यूब के माध्यम से जानकारी मिली। और जैसे आप 5 दिन रहे भैया, यहाँ 10 क्लास करवाएगा, उस क्लास से आपको क्या सीखने को मिला? उस क्लास से सीखने को मिला, ध्यान से मन शांत होता है और पढ़ाई पे फोकस होता है और निगेटिविटी दूर होता है, चिड़चिड़ापन दूर होता है। और जैसे बहुत सारा लोग का डाउट आता है, गायत्री मंदिर जा रहे हैं, कहीं हमको बाबा ना बना दिया। नहीं नहीं, यहाँ बाबा नहीं बनाया जाता, यहाँ सच्चा इंसान बनाया जाता है। और ये 5 दिन आप यहाँ रहे, तो कोई ऐसा एक बुराई जो आप छोड़ेंगे, सोचेंगे कि भविष्य में हमको ये नहीं करना है? जैसे कि ज़्यादा गुस्सा आता था पहले, वो धीरे धीरे नियंत्रण होने लगा। मोबाइल बहुत ज़्यादा चलाते थे, वो कम हो गया। और आपके पढ़ाई लिखाई में क्या बदलाव है दिनचर्या में? पहले जैसे क्लास जाते थे, पढ़ नहीं पाते थे, क्लास रोज सुबह शाम जाते थे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता था। जैसे ही पीडीसी के पढ़ाई में रुचि जगने लगा। और बहुत सारे लोग गायत्री मंदिर से डाउट रहता है, यहाँ पर जाएंगे कहीं हमको बाबा ना बना दिया जाएगा, इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं नहीं, यहाँ बाबा नहीं बनाया जाता। गांव के कुछ लोग हैं जो अंधभक्त हैं, वही ये सब बात बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपका नाम क्या हुआ भैया? आशुतोष कुमार। आपको यहाँ के बारे में कैसे पता चला? एक साथी ने बताए थे, दीपक कुमार नालंदा के थे, वही बताए। हाँ, आप किस जिला से हैं? समस्तीपुर।
जैसे आप 5 दिन रहे 10 क्लास किए, उससे आपके अंदर क्या बदलाव, क्या सीखने को मिला दिनचर्या में? उससे यही सीखने को मिला कि जैसे कि यहाँ का पीडीसी कोर्स करने के बाद पता चलता है जैसे कि ये जैसे कमरे में बल्ब और ये बल्ब जलते हैं और ये पंखा जलते हैं तो जलाने के लिए जनरेटर और क्या कहता है वायर बैटरी और स्विच, जब तक हम स्विच नहीं देंगे तब तक तो ये पंखा चलेगा और न बल्ब जलेगा। तो पीडीसी कोर्स करने के बाद यही पता चलता है कि हमारे जीवन में शारीरिक और मानसिक आध्यात्मिक को मतलब कि चलाने के लिए जो है स्विच देने का काम किया करते हैं यहाँ पीडीसी कोर्स के माध्यम से। जैसे यहाँ पर रहते हैं बहुत सारे लोग, मतलब गायत्री मंदिर से संशय रहता है कि यहाँ पर जाएंगे कहीं हमको बाबा न बने। आप 5 दिन है तो आपको ऐसा कुछ लगा भी? ना ऐसा कुछ नहीं है, जब बाबा बनाने का काम किया जाता है। और बाहरी लोग को क्या बोलना चाहिए, उनको ये पीडीसी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, सभी युवाओं को सलाह देंगे करना चाहिए, पीडीसी अच्छा है। जैसे आप 5 दिन रहे गायत्री मंदिर पर पीडीसी किए, तो इससे आपके पढ़ाई और दिनचर्या में क्या बदलाव आया? सुधार हुआ है, बदलाव आ रहा है, पॉजिटिव एनर्जेटिक फील हो रहा है अंदर से। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपका नाम क्या हुआ भैया? मेरा नाम अजय कुमार। आपको यहाँ के बारे में कैसे पता चला? ओमकार मेरा दोस्त था, उसने बोले थे। आप यहाँ 5 दिन रहे, आपके दिनचर्या पढ़ाई लिखाई में क्या बदलाव आया? यहाँ 5 दिन रहे, यहाँ पर बहुत पॉजिटिव कुछ सीखने को हमको मिला है। जैसे 5 दिन में 10 क्लास करवाए, योगा, मेडिटेशन, इस सब चीज़ से आपके अंदर क्या बदलाव आया? मेरे अंदर इस चीज़ से बदलाव, मैं पहले मतलब दूसरे के प्रति निगेटिविटी सोचते थे, अब मेरे अंदर पॉजिटिविटी मतलब करके आया है। यहाँ पर रहने के बाद आपके पढ़ाई लिखाई में क्या बदलाव आया? यहाँ पर रहने के बाद पढ़ाई लिखाई में पहले मतलब हम कम थोड़ा पढ़ते थे, यहाँ पर मतलब आए तो उससे मतलब 1 घंटा 2 घंटा ज़्यादा पढ़ने लगे। पीडीसी खुद किए हैं और अपने दोस्त को करवाइएगा कि नहीं? हाँ करवाएंगे, उन्हें सलाह देंगे पीडीसी करने का। पीडीसी में कोई एक ऐसा बुराई जो आप छोड़े होंगे, भविष्य में संकल्प है कि हमको इसको नहीं करना है, थोड़ा बता सकते? हम दूसरे के प्रति मतलब गलत भावना मतलब रखते थे, इसलिए मतलब पीडीसी करने से मतलब हमको मन को शांति मिला। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपका नाम क्या हुआ? सुजीत कुमार, आप किस जिला से? बेगूसराय। आपको यहाँ के बारे में कैसे पता चला? भैया लोग द्वारा। पढ़ाई लिखाई में क्या बदलाव है? पढ़ाई लिखाई में ये बदलाव आया कि हम घर में पढ़ते नहीं थे और भर दिन भोगते रहते थे, पढ़ाई में इसलिए बदलाव। जैसे आप यहाँ मेडिटेशन, योगा बताया गया, उससे आपके दिनचर्या में, जैसे आप पहले उठते थे कितना बजे पता नहीं, अब कितना बजे उठ रहे हैं, ये सब में कुछ बदलाव? अब 4 बजे उठते हैं, पहले 5 या 7 बजे उठते थे। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, सर बीज तो बो दिए हैं, फूल खिलकर चमन को बहार देंगे, दिशा दे दीजिए, थोड़ी मार्गदर्शन दे दीजिए। आप जैसे लोगों से मिल जाए तो ये लोग मिलकर बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत की दिशा और दशा दोनों को बदल देंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा, समय लगेगा। हार्ड मास के पुतले मेरी तरह आएंगे जाएंगे, लेकिन यह संस्था पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरणा बनकर अमर रह जाएगी। हर पर्वत पे मणिमाणिक नहीं होते, हर हाथी के माथे पर मुक्तामणि नहीं होती, हर जंगल में चंदन के पेड़ नहीं होते और हर देश के पास अखिल विश्व गायत्री परिवार जैसे संस्था नहीं होते। इसलिए मैं युवाओं से आग्रह करता हूं कि आप इस संस्था से जुड़िए और पीडीसी कोर्स अवश्य करिए। जैसे कि अभी आपने भाई लोगों का अनुभव सुने, ये पीडीसी कोर्स प्रत्येक मास आयोजित किया जाता है। इसमें ये 5 दिन का कोर्स होता है, 10 क्लास करवाया जाता है और हम लोग का प्रत्येक रविवार सुबह 8 से 10 और शाम में 5 से 7 संडे सेमिनार चलाया जाता है, जो कि बीपी हाई स्कूल के पीछे गायत्री मंदिर के 2nd फ्लोर पे बिल्कुल निःशुल्क चलाया जाता है। और ये पीडीसी कोर्स भी बिल्कुल निःशुल्क चलाया जाता है। जो भी भाई ये देख रहे हैं, करना चाहते हैं, तो आप पीडीसी युवा प्रकोष्ठ के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी ध्यान से देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।